कि ब्रिटेन के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन आज से भारत के दौरे पर आए हुए और उनकी पूरी यात्रा जो है वो व्यापार पे, प्रशांत हिंद क्षेत्र में चीन के उन सबको लेकर है। तो ये गुजरात आपने नोटिस किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात से आते हैं और दुनिया के हर बड़े नेता को एक समय जब कांग्रेस आदि के समय दिल्ली सेंटर था। अब पूरा देश तो सेंटर नहीं कहूंगा मैं, गुजरात सेंटर हो गया है। वो चीन के राष्ट्रपति आए, वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आए, वो प्रधानमंत्री जापान के आए, वो चाहे ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति आए, तो गुजरात एक सेंटर बना है और गुजरात से ये खबर है, इसलिए मैं आपको गुजरात सेंटर बना बता रहा हूँ। बोरिस जॉनसन जब गुजरात पहुंचेंगे अभी तो उन पर एक माफी मांगने का दबाव बढ़ रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि वो माफी मांगेंगे कि नहीं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में जिस गुजरात वो जा रहे हैं वहां पर 1200 आदिवासियों का नरसंहार ब्रिटेन की उस समय की फौज ने किया। 1200 आदिवासियों का गुजरात में नरसंहार किया था ब्रिटेन की ब्रिटेन के माने अंग्रेजी सत्ता ने। उसी गुजरात में अभी वो जा रहे हैं। वहां उस संहार को नाम दिया जाता है पाल दाधव नरसंहार। पाल दाधव नरसंहार, उसकी 1 शताब्दी हो गई, यानी 100 साल पूरे हो गए। और इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि समाज सुधारक मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 2000 आदिवासी लोग शोषण, जबरन श्रम और उच्च कर के विरुद्ध में, यानी टैक्स के विरुद्ध में एकत्र हुए थे। इस पर गुजरात सरकार के दस्तावेज कहते हैं कि इसी दौरान ब्रिटिश मेजर H.C. सटन ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया था। एक युद्ध के मैदान की तरह पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया था। 2 कुएं लाशों से पट गए। उसके बाद जो है इसी साल जो वार्षिक गणतंत्र दिवस का परेड हुआ था उसमें गुजरात की जो आधिकारिक झांसी निकली थी 26 जनवरी को, उसमें आदिवासियों की बहादुरी और बलिदान की कहानी के रूप में इसे इस बार दिखाया गया था। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को तो इतिहास पता होता है और इसीलिए बोरिस जॉनसन को वहां ले जा रहे हैं और ये पहले 26 जनवरी को प्रदर्शित हुआ था। तो पाल जादव नरसंहार जो है उसमें 1200 आदिवासी क्रांतिकारियों जो भील जाति के थे उनको मार दिया, पूरा मैदान लाश से भर दिया था। ये घटना हुई थी 7 मार्च 1922 को, यानी कि जालियांवाला नरसंहार के 1919 में हुआ था। जालियांवाला नरसंहार के करीब 3 साल बाद ये जिला था गुजरात के साबरकांठा जिले का पाल चितरिया और दाद वाव गांव था। उस समय यह ईडर राज्य कहलाता था जो अब वर्तमान में गुजरात के अधीन है। ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन एक आरंभ हुआ। इसमें पाल, दाधव और चितरिया के ग्रामीण हेर नदी के तट पर एकत्र हुए। इतिहासकार कहते हैं कि यह आंदोलन अंग्रेजों और सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए गए भू राजस्व कर लगान के विरोध में था, यानी हाई टैक्स के विरोध में। तब की भील जाति कितनी एक्टिव और मुखर थी, याद के लोग उतने नहीं है टैक्स को लेकर, यानी वो कितने एक्टिव थे, अपनी जान पर खेल गए। टैक्स जो लगान वसूलते थे ब्रिटेन के लोग, राजसत्ता, और जबरदस्ती बहुत सारा लगान वसूलते थे। तेजावत के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में अंग्रेजों की गोलियां चलती रही और 1200 आदिवासियों की लाशें बिछ गई। तो बोरिस जॉनसन आज से जो यात्रा कर रहे हैं भारत में, वो अहमदाबाद में 2 दिवसीय यात्रा है, तो अहमदाबाद भी वो पहुंचेंगे और इसमें माना जा रहा है कि वो माफी मांगेंगे अपने राजसत्ता द्वारा क्रूरता के कुकर्म के लिए। वो माफी मांगेंगे ऐसा माना जा रहा है। अब मानते हैं या नहीं आगे देखेंगे। अगर ये मोतीलाल तेजावत के पोते महेंद्र ने समाचार एजेंसी जो बार AFP को बताया है कि जिस समय यह हत्याएं हुई उस समय ब्रिटेन का शासन था। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस धरती पे आ रहे हैं, उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए।
ये जो पोते हैं महेंद्र, वो भी 70-77-78 साल के हैं। उन्होंने कहा मेरे दादाजी केवल गरीब, मासूम और अनपढ़ आदिवासियों के लिए एक अभियान चला रहे थे। अगर उन्हें लगता है कि निहत्थे आदिवासियों के साथ जो हुआ वह गलत था, तो उन्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए। ब्रिटेन को हम लोग माफी दे देते और हम लोग जितना मुगल, तुर्क, अफगान काल में हिंदुओं का संहार हुआ, उससे कम संहार पुर्तगाल, ब्रिटिश ने नहीं किया। अब्राहमिकों के ही दो थॉट है, एक मोहम्मदवादी अब्राहमिक, एक मसीहवादी अब्राहमिक। दोनों ने हिंदुओं के संहार किए। इसमें ब्रिटेन, पुर्तगाल की भी बड़ी भूमिका रही। क्रूरता से इनके इतिहास भरे पड़े। भारत को लूटकर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई और भारत को लूटकर ब्रिटेन अमीर बना। आज जो ब्रिटेन है वो भारत के कारण है। जिस ब्रिटेन में, और आज भी ब्रिटेन हमारे यहाँ के चोरों को, माल्याओं को, नीरव मोदियों को, इन सबको जो प्रश्रय देता है वो टैक्स के रूप में चोरी का माल वहां जमा करने के लिए, आज भी हमारे ही धन से इनके पेट चल रहे। ब्रिटेन ने भारत को अंधकार काल में धकेल दिया। हैजा, प्लेग, भूखमरी, अकाल, दुर्भिक्ष, ये सब ब्रिटेन के कारण आया, क्योंकि वो लगान इतना लेते थे कि किसान भूखे मरता था और ब्रिटेन को लगान भरता था। और ब्रिटेन में के विरुद्ध जब 1857 की क्रांति हुई, तो ब्रिटेन को समझ में आया कि इस क्रांति से मेरे पैर उखड़ जाएंगे और हम इतनी सेना यहां नहीं ला सकते। इसलिए ब्रिटेन ने भारत के सेनाओं के राजवारों का ही उपयोग किया। आज जो अमरिंदर सिंह है, पटियाला नरेश, आज जो जिंद की रियासत है, इन रियासत की सेनाओं ने 1857 के क्रांतिकारियों पर का कत्लेआम किया, ब्रिटेन के कहने पर। ये आज मुख्यमंत्री बने घूमते हैं। और मेरी बात पर भरोसा ना हो तो 1857 जो वीर सावरकर ने लिखी, आपको कपोत पे मिलेगी, आप पढ़िए कि इन्हीं गद्दारों ने, सरकारी हिंदुओं ने 1857 को कुचलने में ब्रिटेन की मदद की थी। बाद में ब्रिटेन को जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उन्होंने एक राय दिया कि आपको इनको लड़ा के रखना चाहिए, हिंदू मुसलमान को। और तब उस एक 400-500 पेज की किताब बनी। उस किताब के आधार पर मुस्लिम लीग का भी निर्माण हुआ और कांग्रेस का भी निर्माण हुआ। ये भी कहानी मैंने आपको हमारे गुरुजी नामक पुस्तक में मैंने दे रखी। और फिर वो जो कांग्रेस था, उसमें तिलक जी के समय तक प्रतिरोध चलता था। गांधी एक ब्रिटेन एजेंट की तरह है। इसके भी पत्र हैं कि गांधी के साथ वहां के एक पत्रकार, गांधी की ब्रांडिंग के लिए पत्रकार लगाए गए। द नेक्ड एम्बिशन पुस्तक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दांडी मार्च तो कुछ था ही नहीं। गांधी को सिर्फ जीवनीकारों ने, मीडिया ने गांधी मार्च का, दांडी मार्च का हीरो बनाया। वो गांधी उतने लंबे चले ही नहीं, सिर्फ फोटोग्राफ छपे। ब्रिटेन ने पूरा मैनेज किया कि सारे जो लोग हैं वो अब हिंसा पर ना, गांधी के रास्ते हमसे जूते खाएं। और गांधी भारत की सेनाओं का उपयोग ब्रिटेन के लिए करवाएं। इसलिए 1914 से 18 के बीच जो विश्व युद्ध हुआ, वो भारत की सेनाओं के बल पर ब्रिटेन ने जीता। गांधी ने भारत की सेनाओं को धकेला उसमें। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी गांधी ने भारत की सेनाओं को धकेला। अहिंसावादी या पाखंडी व्यक्ति भारत की सेनाओं को मरने के समय अहिंसा का पाठ भूल जाता था, और जिसके कारण ब्रिटेन हम पर राज कर सका। जब म्यूटनी विद्रोह हुआ 1946 का, सुभाष चंद्र बोस के कारण, नौसेना विद्रोह, तो ब्रिटेन को छोड़कर जाना पड़ा। ये खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तत्कालीन एटली ने कहा। तो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए। आज यदि ये मांग हो रही है कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, और ये जो ददक का ये जो आंदोलन था, आंदोलन, उसको पाल, दादव, नरसंहार, उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। तो इनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जो किया, आपको बताऊं कि ये
नरसंहार, प्रधानमंत्री मोदी जो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इस नरसंहार पीड़ितों के लिए एक स्मारक बनाया गया था। और ये जो है करीब वहां पर कुओं में नरकंकाल भरे हुए थे, भागने की कोशिश में लोग कूदे। जालियांवाला बाग तो ध्यान रहा हमें, पर हमने पाल दादव नरसंहार को भुला दिया। और ब्रिटेन ने अपने रिकॉर्ड में सिर्फ 40 से 50 आदिवासियों की मौत दिखाई, जबकि मिनिमम 1200 आदिवासी मरे थे। तो 1919 में जो अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें टोटल 379 से 1000 लोग मरे, पर पाल दादव में 1200 आदिवासी मरे। लेकिन चूंकि वो आदिवासी थे और गुजरात दूर था, उनकी कहीं चर्चा नहीं हुई और जालियांवाला बाग की चर्चा हुई। तो उसमें बोरिस जो जॉनसन आ रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि वो माफी मांगे। और ब्रिटेन कितना कितना माफी मांगेगा। एक कलंक वाला देश है ब्रिटेन, एक नरक देश है। और उस ब्रिटेन ने आज जिस तरह से पाकिस्तानी आदियों के लिए वीजा छोड़ा है, वहां की छोटी छोटी बच्चियों के सड़क से, रोड से सटाकर, दीवार से सटाकर रेप हो रहे हैं, उसके कुकर्मों की उसको सजा। अभी कब ब्रिटेन, इसी काल में तो 100 साल 150 साल होते होते हो जाएगा। भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है। मैंने कहा ना कि जिस पैसे की कमाई तुम्हारे देश में, घर में, पीढ़ी में आएगी, तुम्हें नष्ट होना है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन होना। और भारत इसलिए आज भी कुछ धर्म के लोगों के कारण जीवित है। तो ये आज एक महत्वपूर्ण खबर थी, ये मैंने आपको दी।